नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक फार्मिंग 2M में। ठीक है, तो मैं आज आपको किसान साथियों बताऊंगा कि आपको जो है खीरे की फसल और मेंथे की फसल एक साथ करें। ठीक है, डबल एक फसल के साथ एक फसल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज पूरी जानकारी बताऊंगा कि NP के साथ क्या क्या दवाइयाँ डालनी चाहिए, बेसल डोज क्या क्या रखनी चाहिए 1 एकड़ के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो किसान भाइयों हमको जो है अपना खेत की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, उसमें जो है बिल्कुल भी डेली नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल हमको ज़मीन को एक बार हैरो से, एक बार टेलर से और एक बार रोटावेटर से अच्छी तरीके से जुतवा लेनी है। ठीक है, जोतने के बाद में हमको क्या करना है, देखो जब हमें बेसल डोज डालनी है, ठीक है, बहुत अच्छे से भुरभुरी कर लेनी चाहिए और ज़मीन जो है ज़्यादा नमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ज़मीन के अंदर जो है आप देख रहे होंगे कि ठीक है ये धुंध उड़नी चाहिए। ठीक है, तो जब तक हमारी ज़मीन बढ़िया तरीके से अच्छी नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं चलती है। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको देखो मैं बताने जा रहा हूँ कि बेसल डोज जो है कौन कौन सी रखते हैं, अच्छी दवाई रखनी है और कौन सा खाद लेना है। देखो सबसे पहले तो हमको लेना है 1 एकड़ के लिए एक बैग 12-32-16 का। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, हमको लेनी है 1 एकड़ के लिए 5 किलो सल्फर। ठीक है, ये इफ्को कंपनी की है, आप कोई भी कंपनी की ले सकते हो। उसके बाद हमें क्या लेना है, सागरिका 10 kg। ठीक है, 450 रुपये का बैग आता है, ये आपके यहाँ पर पता नहीं कितने का आता होगा। फिर उसके बाद हमको लेना है 5 किलो एकड़ के लिए फिप्रोनिल। ठीक है, तो ये पूरी 1 एकड़ के लिए लाया था मैं सारा चीज़, और 20 से ये पूरा बैग है, इसमें से 20 किलो निकालूंगा मैं। तो ये जो है वो है ये पोटास MOP। ठीक है, तो इसमें देखो डोज कितनी कितनी रखनी है, इसकी रखनी है आपको 1 एकड़ के लिए 25 किलो 25 kg, और ये 1 एकड़ के लिए फिप्रोनिल लेनी है आपको 5 kg। ठीक है, सागरी का 10 kg, और आपको जो है ये सल्फर लेनी है 5 kg 1 एकड़ के लिए। ठीक है, और एक बैग जो है DAP का। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें देखो NP जो होता है, ठीक है, NP के साथ साथ ये हमारी ज़मीन को भुरभुरा भी बनाता है। ठीक है, तो इसकी डोज जो हमें 10 से 12 kg लेनी है। इसका क्या होता है बेनिफिट है पोटास का। पोटास जो है हमारी ज़मीन को भुरभुरा बनाता है। ठीक है, उसके बाद फिप्रोनिल आती है हमारे जो है किस काम आती है, जो ज़मीन में कोई सूंडी होती है या दीमक होती है, उसे जो कीटनाशक होते हैं उनको नष्ट करती है। ठीक है, ये जो है ये सागरिका जो होती है, ये भी हमारी ज़मीन को यानी कि जो पौधा हमारा उगता है उसमें बहुत बेनिफिट करता है आखिर तक, जब तक हमारी फसल चलती है। ठीक है, सल्फर जो है पौधा के लिए बहुत बेहतरीन रहता है, ग्रोथ करता, अच्छी ग्रोथ करता है और हरी भरी हमारी फसल रहती है सल्फर से। ठीक है, तो इनका क्या करना मैं अब आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका जो है मैं आपको मिश्रण करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, देखो सबसे पहले मैं आपको ये डाई ले लेता हूँ, DAP 12-32-16 NP के एक बैग। एक बैग 12-32-16 का ले लेता हूँ। ठीक है, एक बैग 12-32-16 का ले लिया मैंने। इसके बाद मैंने डाली है ये सागरिका। ये खीरे की और मेंथे की खेती में एक साथ लगाऊंगा। ठीक है, तो जो है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से किस विधि से लगा सकते हैं, पूरी जानकारी दूंगा अगली वीडियो। ये बेसल डोज है पूरी 1 एकड़ के लिए। ठीक है, ये फिप्रोनिल है 5 के 0.3%। ठीक है, किसान भाइयों ऐसी बात नहीं है, मैं आपको एक से पूरी जानकारी दूंगा लास्ट तक, ऐसा नहीं है आपका नुकसान हो जाए। देखो मैं भी अपनी खेती कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी दूसरे की वीडियो बनाने आया हूँ, मैं खुद खेती करता हूँ, खुद एक्सपेरिमेंट करता हूँ। ठीक है किसान भाइयों, 20 से 25 kg मैं इसको ले रहा हूँ पोटास को।
ये डाली है मैंने सल्फर। सल्फर जो है ये दाने वाली है, ये बहुत बेनिफिट रहती है दाने वाली सल्फर। अब क्या करना है हमें किसान भाइयों, इसको जो है अच्छे से मिश्रण कर लेना है। इसका अच्छी तरीके से 2-3 बार मिश्रण कर लीजिए। मिश्रण करने के बाद इसको जो अब मैं इसको भर लेता हूँ। ज़्यादा हमारी देखो सबसे पहले होती है खेत की तैयारी, ठीक है। खेत की तैयारी किसान भाइयों बहुत अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे खेत में डेली ना हो और ज़्यादा नमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा ज़मीन में नमी रहती है तो पौधा जो है ग्रोथ नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा कई बार, आपने देखा होगा किसान भाइयों क्यों कि जो है हमारी ज़मीन जब गीली होती है ना तो उसमें फसल नहीं उग पाती है, पौधा जो होता है वो सुकड़ के चलता है, ठीक है। अब हमको इसका ज़मीन जो है इस तरीके से रखनी चाहिए, देखो इसमें नमी तो है लेकिन हल्की है, ठीक है। हम देखो अगर जब सूखी जब घास भी नहीं होती है, खरपतवार भी नहीं होती है, ठीक है, तो सबसे पहले होती है ज़मीन की तैयारी। अब मैं इसके बाद जो है ये मेड़ा है टेलर पे, ठीक है, तो देखो हमें जो है एक बार टेलर से ज़रूर जोत देना है, ठीक है। और ये ध्यान रखें कि उसके पीछे ये मेड़ा ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको खाद को डाल देता हूँ, उसके बाद ट्रैक्टर से इसकी वो कर दूँगा, जुताई कर दूँगा। इस तरीके से इतना लेना चाहिए हाथ में और इसकी से ऐसे इस तरीके से बखने। किसान भाइयों खाद गया है बिखर पूरे खेत में, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं क्या करता हूँ, अब मैं जो जुताई करूँगा, ठीक है किसान साथियों, क्योंकि जो जुताई जो करनी है हमको बहुत लागू करनी है, ठीक है, और मेहड़ा जो पीछे रहना चाहिए।
आपको देखो दिख रहा है, इस तरीके से जुताई करनी चाहिए। और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा पूरे फसल की, जब से लगाने स्टार्ट करूंगा और जब तक एंड होगी। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि और दोस्तों को भी पता चलना चाहिए कि देखो किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। एक फसल के साथ हम दूसरी फसल का कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।